वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन फल उसमें जो है समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार ही आते हैं। जीवन में धैर्य बना के रखें, क्योंकि हर काम समय से ही होता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। साथियों, आज का जो प्रोग्राम है बहुत खास है आपके लिए, यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए। आप लोगों की जो है शनि की ढैया भी चल रही है, और इधर से जो है शनिदेव वक्री हो रहे हैं। कब? यानी 30 जून से 14 नवंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे 137 दिन के लिए। तो आपकी कुंडली में और आपके लिए क्या प्रभाव डालेंगे, क्या फलाफल देंगे आपको, और आपका जो है वैवाहिक जीवन, सुख सौभाग्य, आपका प्रमोशन, आपकी नौकरी, आपका विदेश गमन, आपका धन आगमन, और आपके जो है संतान सुख, और आपका जो है लव लाइफ, यानी हर चीज पे प्रकाश डालूंगा। हर चीज पे आपको समझाऊंगा कि शनि के वक्री होने पर आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शनि देव जो है वक्री कैसे होते हैं और मार्गी कैसे होते हैं, यानी डायरेक्ट कैसे होते हैं और रेट्रोग्रेड कैसे होते हैं। ये चीज मैं आपको बताऊं। यानी शनि देव जो है सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और सूर्य से कोई ग्रह जो है जब ज्यादा दूराई पर चले जाते हैं तो वो जो है धीमे हो जाते हैं, जैसे अभी शनिदेव। और जो ग्रह सूर्य के नजदीक चलते हैं वो तेज रहते हैं और मार्गी रहते हैं। तो आपका जो है वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि बनती है। ये कार्यक्रम गोचर पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित है। इसे आप अपनी नाम राशि और जन्म राशि पर भी जान सकते हैं। कार्यक्रम को आप जो है अपनी नाम राशि और जन्म राशि पर जाने कि वृश्चिक राशि आपकी बनती है, वृश्चिक के स्वामी मंगल देव हैं। शनि की आपकी जो है ढैया चल रही है, साथ साथ में शनिदेव 30 जून से वक्री हो जाएंगे 137 दिन के लिए। तो आपको जो है शनिदेव आपके जो है आपके लग्न से, आपकी राशि से 4th हाउस में विराजमान है और अपनी राशि पर विराजमान है। और शनिदेव ये जो स्थान है ये किस चीज का होता है? सुख का होता है। चाहे वो वाहन सुख हो, चाहे वो जो है घर का सुख हो, चाहे वो आपका जो है भूमि भवन का सुख हो, चाहे वो आपका किसी भी तरीके का सुख हो, सुख का जो भाव होता है वो ये होता है। तो यहां से मैं आपको बता दूं कि शनिदेव जो है अपनी राशि पर, और जब 30 जून से शनिदेव वक्री होंगे उसके बाद ये आपको विशेष फल देंगे। यानी जिस भाव पर शनिदेव बैठते हैं उस भाव पर जोर लगाते हैं, और उस भाव से आप ज्यादा सोचने लग जाते हैं कि मैं इस भाव को कैसे ठीक करूं, मैं इस भाव से संबंधित किस तरीके से। जैसे यहाँ पर चौथे भाव में है तो आप सोचेंगे कि मैं वाहन ले लूं, आप सोचेंगे कि मैं जो है अपने घर का रेनोवेट कर लूं, आप सोचेंगे कि मैं कहीं पर जगह जमीन संपत्ति ले लूं, आप सोचेंगे कि मैं वाहन इत्यादि कुछ अच्छा सा खरीद लूं, आप सोचेंगे कि मैं कहीं पर पैसा जो है इन्वेस्टमेंट कर लूं। मतलब अपने सुख सौभाग्य से रिलेटिव आप जो है कुछ भी ऐसा सोचेंगे, काम पूरा भी होगा जब 30 जून से शनिदेव वक्री होंगे। उसके बाद आपका काम बनना भी शुरू हो जाएगा। शनिदेव से लोग व्यर्थ ही डरते हैं कि शनिदेव जो है बहुत ज्यादा दिक्कत देते हैं, शनिदेव की दशा कब खत्म होगी, शनिदेव हमारे राशि पर रोज चल रहे हैं, शनिदेव की दशा कभी खत्म ही नहीं होती। ऐसा नहीं है साथियों। शनिदेव की जो महादशा है 19 साल चलती है, और इसका जो है यानी विशेषतर जो ढैया है वो 2.5 साल चलती है, और दूसरा 7.5 चलती है। और योगिनी दशा भी इसकी आती है, बीच में प्रत्यंतर भी आता है, चाहे वो 2.5 महीने के लिए हो चाहे 2.5 साल के लिए हो। तो ऐसी स्थिति शनिदेव की बनती है। तो शनिदेव आपके जीवन में ये जगत सत्य है, शास्त्रोक्त सत्य है कि शनि की दशा जब आपके जीवन में आती है तो आपका भाग्य बदलता है, आपकी नौकरी लगती है, आपका प्रमोशन होता है, आपकी संतान होती है, आपका विवाह होता है। यानी शनि आपको छप्पर फाड़ के देते हैं, क्षणे रुष्टा और क्षणे तुष्टा। शनि की दशा में आपको सब कुछ प्राप्त होता है, बशर्ते कि आपकी कुंडली में शनि अच्छा हो। और दूसरी चीज, आप पूजन करते हो, आप अपने जीवन में जो है हर दिन प्रतिदिन अपने नित्य रूटीन में भगवान को कम से कम 10 मिनट देते हो, शनि चालीसा पढ़ते हो, या जिस भी इष्ट को आप मानते हो उसकी चालीसा या उसका जाप करते हो, तो आपके जीवन में कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। ये लिख लें साथियों। लोग क्या करते हैं, वो पूजन तभी करते हैं या पाठ पूजा तभी करते हैं जब उनको दिक्कत आ जाती है। इसलिए आपको जो है पर डे अपने नित्य रूटीन में कम से कम 10 मिनट अपने भगवान को दीजिए, तो आपके जीवन में कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। तो आपका जो ये स्थान है साथियों, ये आपका जो है सुख सौभाग्य का है। यदि आप वाहन खरीदते हैं तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है।
कैसे रहना है कि जैसे आपने वाहन खरीद लिया तो आप जो है डिससेटिस्फेक्शन हो सकते हैं कि यार मुझे इस तरीके का नहीं, कुछ अच्छा सा खरीदना चाहिए था, ऐसा नहीं कुछ और तरीके का खरीदना चाहिए था, या जगह जमीन खरीदते हैं तो ऐसी नहीं, मुझे कुछ और तरीके की चाहिए, ज़्यादा खरीदनी चाहिए थी। तो उसको आपको जो है सोच विचार करके पहले सोच लें, उसके बाद ही खरीदें। तो आपका जो है ये जो सुख सौभाग्य का स्थान है ये शनिदेव की वक्री अवस्था में बदलेगा। और विशेषतर आपको बता दूं कि माता का जो पहले से कोई परेशानी चली हुई आ रही थी, माता को जो है सिर से संबंधित कोई दिक्कत थी, दिमाग से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, शरीर से संबंधित कोई दिक्कत थी, चाहे उनको एलर्जी थी, चाहे पैरों से संबंधित दिक्कत थी, कुछ भी उनको दिक्कत थी वो ठीक होने वाली है, ठीक होएगी। तो ये भी जो है शनिदेव माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान भी रखना है और उनका स्वास्थ्य ठीक भी होगा। यानी इसमें दवाई पहले से नहीं लग रही थी, दवाई भी लगेगी, तो माँ के स्वास्थ्य के लिए भी ये बेटर माना गया है। और शनिदेव आपको लाभ जरूर करेंगे, स्थान की वृद्धि करेंगे, तो माता के स्वास्थ्य को भी बेटर बनाएंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा सा सतर्क भी रहना है और सेवा भाव भी करनी है, आपको फल भी मिलेगा। शनिदेव की जो दृष्टि है सप्तम भाव पे भी है, यानी आपके वैवाहिक जीवन में पति पत्नी से संबंधित आपको मित्र दृष्टि है, तो आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। पति पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन है बहुत अच्छा चलेगा। तो आपके दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, वैवाहिक जीवन से लेकर कोई दिक्कत नहीं है। विवाह नहीं हो रहा था, अब विवाह होगा, संतान नहीं हो रही थी, अब संतान होगी। यानी ऐसी स्थिति जो है शनिदेव के वक्री होने पर। शनिदेव की जो दृष्टि है वो यहाँ पर भी है, यानी आपके दसम कर्म क्षेत्र पर भी है। तो आपके कर्म क्षेत्र पर भी है, तो ये आपको जो है यात्राएं, मतलब जो है यात्राएं करवाएंगे आपको, क्योंकि शनिदेव की जो है स्थिति यदि देखें तो ये आपके पराक्रम भाव के भी मालिक हैं। तो आपको जो है छोटी मोटी यात्राएं आप करते रहोगे, आप जो है मठ मंदिर देव स्थान की यात्राएं भी करोगे। दूसरी चीज जो है आपकी यात्राओं से भी आपको विशेष लाभ होगा, आपके वाणिज्य व्यापार से संबंधित भी आपकी यात्राएं होगी। और आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित जहां शनि की दृष्टि है, तो जब शनि देव 30 जून को वक्री हो जाएंगे तो आपका कर्म क्षेत्र इसको भी बढ़ाएंगे। यदि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, प्रमोशन होगा। नौकरी के लिए बहुत ज्यादा देर से आप लालाई थे, बहुत प्रयास कर चुके थे, आप बहुत थक चुके थे, आप नौकरी के लिए भी शनि के वक्री होने पर बहुत अच्छी स्थिति आपकी बनती है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज जो है आपको यदि प्रमोशन नहीं हो रहा था, आप कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, प्रमोशन अब होगा। यदि आपकी संतान नहीं हो रही तो संतान अब होगी। यदि आपको कोई सुख सौभाग्य घर मकान जगह जमीन संपत्ति नहीं मिल रही थी, अब मिलेगी। कोई भी सुख से संबंधित, आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित, आपके कर्म क्षेत्र के अंदर जो भी चीजें आती है उसमें आपको शनिदेव के वक्री होने पर आपको लाभ की स्थिति रहेगी, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। छोटी मोटी यात्राओं से रिलेटिव, चाहे व्यापार बिजनेस से रिलेटिव, आपको जो है बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। दूसरी चीज साथियों, यदि आप जो है हॉस्पिटल से संबंधित कोई काम करते हैं, यदि आप कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई काम करते हैं, यदि आप लोहे से संबंधित कोई काम करते हैं, तो वो भी आपका बहुत अच्छा चले। शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पर जैसे सस नाम का राजयोग भी शनिदेव बना रहे हैं और शनिदेव अपने घर पर विराजमान हैं, ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आपको मायूस नहीं होना है। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग जो है अपने बारे में परामर्श ले सकते हैं उपाय के सहित। तो आप लोग जो है अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लें और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे अपना जो है जन्म कुंडली, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना बर्थ प्लेस मुझे भेजें और उसके 10 मिनट के बाद आपको संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाएगी। जी हाँ साथियों, और इसी के साथ साथ में यदि आप बीमार हैं, यदि आप गरीब हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप मुझे हर मंगलवार को 10 बजे से 12 बजे तक फ्री प्रडिक्शन ले सकते हैं, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ या जन्म कुंडली नहीं है, तो आप जो है अपनी दोनों हथेलियों का फोटो भेज करके मुझसे संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं अपॉइंटमेंट के बाद। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से आपका जो है, आपका जो जीवन है वृश्चिक राशि वालों का, क्योंकि शनि की धैया भी चल रही है, इधर से शनि बकरी भी होंगे, तो शनि देव की मतलब स्थिति आपकी कुंडली में ज्यादा रहेगी। तो इसके लिए आपको पूजन बहुत जरूरी है। क्या करना है आपको उपाय, शनिदेव के बीज मंत्र की एक माला का जाप आपको जरूर करना है, ओम प्रांग प्रीं प्रों शनिश्चराय नमः। दूसरा, आपको जो है हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी है। तीसरा, आपको उगते हुए सूर्य को जल जरूर चढ़ाना है। और चौथा, आपको शनिदेव के मंदिर में जाकर के तिल का तेल शनि की मूर्ति पर टच जरूर करना है। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा साथियों। आपको जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। और माता रानी से कामना करते हैं कि आपकी संपूर्ण जो डिजायर्स हैं वो पूरी हो। जी हाँ साथियों, कैसी लगी आपको वीडियो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।